हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। क्लास 11th की जो मैथ की क्लास थी, हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम था चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। उसमें हमने लगभग 2 या 3 क्लासेस में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया था जो ज़रूरी है एक्सरसाइज 3.1 को कवर करने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप आज की क्लास यानी एक्सरसाइज वाली क्लास अगर करने जा रहे हैं तो इसके पहले जो भी मैंने इसके लिए कॉन्सेप्ट वाली क्लास ली थी आपने उसे भी कवर किया हुआ, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट के आप त्रिकोणमिति में क्वेश्चन को उतने आसानी से नहीं कर पाएंगे। और मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझाया हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप क्लास को लिए हैं। नहीं लिए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उन क्लासेस को ज़रूर कवर कर लीजिएगा, तब आप अच्छे से इस चैप्टर को कवर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपके एक्सरसाइज 3.1 में दिया, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको पहले पार्ट में 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन, और इन सभी को डिग्री में दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इनको आप रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो इसके लिए मैंने बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया था, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में आपस में परिवर्तन के। तो आप डायरेक्टली इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, आप जरूर देखिएगा, वहां से भी क्लियर होगा। फिलहाल हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ये पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, और 1 का पहला दिया है 25 डिग्री और इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। मैंने क्या बताया था, मैंने आप सभी को बताया था कि किसी भी डिग्री मान को रेडियन में बदलने के लिए मात्र हमें पाई/180 से गुणा लगाना होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने ये चीज़ क्लियर कराया था, तो आज मैं इसका डायरेक्टली यूज कर रही हूँ। 25 डिग्री आपके पास दिया है। ध्यान रहे जो भी मान आप रेडियन में बदलने जा रहे हो पूरा का पूरा मान डिग्री में होना चाहिए। तो यहाँ पहले पार्ट में पूरा का पूरा मान डिग्री में है, तो आप इसको रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 को गुणा लगा देंगे आप पाई/180 से, और यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो जितने से कटे काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5×5 = 25 और 5×3 = 15 और 3 × 18 5×6 = 30। अब तो नहीं कटेगा, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 पाई/36, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही वैल्यू आपका रेडियन वैल्यू है। बहुत ही आसान है और एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं पहले के दूसरे पार्ट पे। पहले का दूसरा पार्ट क्या दे दिया है आपके पास, यहाँ दिया है -47 डिग्री 30 मिनट। तो माइनस देके घबराने की बात थोड़ी ना है, माइनस है तो लास्ट तक माइनस रखते रहो उसको, माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस को बस जहाँ दिया है जो कहते हैं लिखते चले जाइएगा लास्ट तक। अब बात आती है बाकी को कैसे चेंज करें। क्या डायरेक्ट पाई/180 से यहाँ भी गुणा लगाया जैसे पहले वाले में लगाया, तो नहीं। हमने क्या बताया था, तो हमने आपसे बताया था कि कभी भी डिग्री से रेडियन में जाना है अगर, तो तब लगाते हैं पाई/180 से गुणा जब पूरा का पूरा वैल्यू डिग्री में होता है। यहाँ पे पूरा डिग्री में थोड़ी ना है, मिनट में भी दे रखा है, तो पहले आप मिनट वाले को ही डिग्री में बदल दीजिए। कंप्लीट वैल्यू डिग्री में होगा तो पाई/180 से गुणा लगाने से रेडियन में बदल जाएगा। तो माइनस को आप साइड में यहाँ रखे रहेंगे, 47 डिग्री है, और जो मिनट में है वहाँ प्लस लगा दीजिए और मिनट वाले को अलग कर दीजिए। अब ये मिनट था। अब याद करिए मैंने आपको बताया था कैसे डिग्री मिनट सेकंड में क्या संबंध होता है, डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में, या सेकंड को मिनट और डिग्री में कैसे बदलते हैं। क्या बताया था, बड़ा मान डिग्री होता है, फिर मिनट होता है, फिर सेकंड होता है। अगर डिग्री से हमें मिनट में जाना है तो 60 से गुणा, और मिनट से सेकंड में जाना है तो भी 60 से गुणा करना पड़ता है। लेकिन उल्टा अगर कम से ज़्यादा की ओर आना है यानी सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ता है, और मिनट से डिग्री में आना है तो भी 60 से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मिनट को डिग्री में बदलना है, यानी कम मान से ज़्यादा मान की ओर आना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा। दे दीजिए, अगर हम इस 30 मिनट में 60 से भाग दे दें तब ये मिनट न रह के डिग्री बन जाएगा। क्लियर है बात।
अब ये डिग्री हो जाएगा, पूरा मान हल कर देंगे तो पूरा ही मान डिग्री में बदल चुका होगा। अब आराम से यहाँ π/180 से गुणा करके रेडियन में बदल सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ दोनों का एलसीएम लें तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अच्छा ये कैंसिल होगा क्या, तो पूरा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 30 से कितनी बार में कट जाएगा, 1/2 बार में। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 47 प्लस 1/2, ये कंप्लीट आपका डिग्री है, तो एक ही बार में डिग्री लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ये आपका 47 और 1/1 लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम 2 होगा और 2 से भाग देंगे 2 बार में, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 1 9, 94 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे -95/2 डिग्री आ गया। क्लियर है, अब पूरा मान डिग्री में बदल चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधे π/180 से गुणा लगा के रेडियन में बदल देंगे। तो आप π/180 से गुणा लगाइए और रेडियन में मान तैयार है। क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कुछ कटेगा, 5 से काटिए तो 5 से कितनी बार में कटेगा, 5 से 5 एकम 5 और 4 9, 5 9 45, 19 बार में। और ये कितनी बार में कटेगा, 5 3 15, 3 बार है, 5 से 36 बार में हो गया। अब तो नहीं कटेगा, तो जो वैल्यू आ जाएगा वही आंसर है, -19 π/36 दूनी 72, ये आपका रेडियन वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, मुझे पूरी उम्मीद है दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगले पार्ट पे चलते हैं। फिलहाल यहाँ पे माइनस का कोई रूल नहीं है, जहाँ है वहीं लास्ट तक रह जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले के तीसरे पार्ट को करते हैं। पहले का तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, तीसरा पार्ट आपका 240 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। और जब कंप्लीट वैल्यू डिग्री में हो तो परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है, सीधे क्या करना है, π/180 से गुणा लगा देना है। तो लगाइए गुणा, यहाँ पे डिग्री है तो 240 डिग्री में जैसे आप π/180 से गुणा करेंगे, अब ये रेडियन बदल चुका है। कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और देखेंगे तो ये आपका 6 से 3 बार में और 6 चौके 24, 4 बार में। तो ये आपका कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी, 4π/3, ये रेडियन मान हो जाएगा। क्लियर है, इतना ही आसान है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला पार्ट जो है, पहले का चौथा पार्ट क्या दे रखा है, 520 डिग्री। 520 डिग्री को कह रहा है रेडियन में बदलो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बदलते हैं, 520 को सीधे सीधे क्या करेंगे, कंप्लीट डिग्री में है तो π/180 से गुणा लगाते ही रेडियन में बदल गया, समझिए। 0 से 0 कैंसिल और जिससे कटे आप काट दीजिए। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये 2 से कटेगा और ये 2 9 18 और ये 2 दूनी 4 और 2 6 के बार 26 बार में। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 26 π/9 आपका आंसर हो जाएगा रेडियन। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते चलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहे निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए और यहाँ पे आपको दे दिया है रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया था मैंने। डिग्री से रेडियन की ओर जाना है तो π/180 से गुणा, और रेडियन से डिग्री की ओर आना है तो 180/π से गुणा, सब कुछ बताया हुआ है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 1 है 11/16 रेडियन। ये आपका जो मान है ये रेडियन में है और हमें इसको बदलना है डिग्री में। डिग्री में बदलने का एक ही तरीका 180/π से गुणा। तो यहाँ पे 11/16 में हम गुणा कर देंगे 180/π का। फिर पाई का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 22/7 प्रयोग करना है तो 22/7 रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 11/16 गुणे 180 बट्टे इसका मान हो जाएगा 22/7।
कि जो सबसे बटे में 7 है ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर लिखा जाए तो आपका 11/16 गुणे में 180 और गुणे में ये 7 भी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा आपका 22। अब जो कैंसिल हो उसको कैंसिल करेंगे, क्या होगा 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 दो बार में। अब देखेंगे यहाँ पे कटेगा क्या, ये 2 से अगर काटेंगे तो 2 9 18 90 बार में, और 90 भी कटेगा कितनी बार में, इससे कटेगा 16 से, तो यहाँ पे अगर 2 से कटेगा 2 8 16 और ये हो जाएगा 45 दूनी 90 45 टाइम 45। अब किसी से कैंसिल होने वाला नहीं है, तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 का गुणा कर देंगे, 7 25 35 और 7 चौके 28 और 3 31 315 और नीचे 8 केवल बचेगा आपका 8। ये मान तो डिग्री में है, क्लियर है। जैसे ही 180/पाई से गुणा करते हैं मान आपका डिग्री में बदल जाता है, लेकिन डिग्री को लिखने का ये तरीका सही नहीं है ना, भिन्न के रूप में डिग्री में नहीं लिखा जाता, तो इसको बस अब लिखने का ढंग हमें ठीक करना है। कैसे करना होगा इसको, कंप्लीट डिग्री, कंप्लीट मिनट, कंप्लीट सेकंड के रूप में दर्शाते हैं, ना कि भिन्न के रूप में। तो हमने आपको बताया था इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप भाग देते जाओ लिखते जाओ। कैसे, 8 से भाग लगाओ, यहाँ पे हम भाग करते रहे, इस साइड में भाग करेंगे, तो 8 से आपको 315 में क्या करना है, भाग देना है। ऐसा भाग देना है कि जितना पूरी बार काटे, नहीं काट रहा है तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, यानी दशमलव का भाग नहीं देना है। कि कितनी बार में जाएगा, 8 तिहाई 24, 11 में से 4 घटेगा 7 और ये 5। अभी कितनी बार में जाएगा, 8 9 72। चिंता की बात नहीं, एक्स्ट्रा नहीं ले जाना, ना तो पॉइंट ले जाना, तो 5 में से 2 कट जाएगा 3, ये कट गया। अब ध्यान देना है लिखने का तरीका क्या होगा, जो पूरी गया है जितनी बार उसको लिख लीजिए आप डिग्री में 39 डिग्री, और जो आपका बच गया है उसको लिखिए ऊपर, तो क्या बचा है 3, और जिससे भाग लगाए हैं उसको लिखिए नीचे। ये आपका ये भी डिग्री है, ऐसा नहीं है ये डिग्री नहीं, ये भी डिग्री है। अच्छा ऐसा क्यों लिखे हैं, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा लिखने का क्या लॉजिक है। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में ये चीज़ अच्छे से समझाया है, लाल यहाँ भी थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। आपने पढ़ा होगा ना, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल, उसी वाले फार्मूले का हम प्रयोग करके यहाँ लिखे हैं। यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा, यानी भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बटे में जिससे भाग दिया, वही चीज लिखा हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट से किया गया है। ठीक, अब ये डिग्री है, क्या अब ये सही उत्तर है, नहीं, यहाँ अभी भी भिन्न दिख रहा है, हमें भिन्न में उत्तर नहीं देना है। तो फिर हमें क्या करना है, अब इसे ऑप्शन हमारे पास यही बचता है कि 3 में 8 से तो भाग नहीं जाना, हमें इसे मिनट में बदलना पड़ेगा। मिनट में बदलने का क्या तरीका बताया था, यहाँ 60 से गुणा करते जाए, क्योंकि कम से ज़्यादा से जब कम की ओर जाते हैं तो 60 से हमें गुणा करना पड़ता है। तो अगर हमें इसे डिग्री को मिनट में बदलना है तो हमें 60 से गुणा कर देना होगा, और इस मान को हमें लिखना होगा मिनट। क्लियर है, क्या 8 से भाग जाएगा, नहीं, लेकिन 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 और 15 बार में ये काटेगा, तो कुल मिला के यहाँ से मान आपका आ जाएगा 39 डिग्री था ये, और ये 15 तिया 45/2 मिनट, 45/2 मिनट। अब 2 से भाग चला जाएगा तो 2 से फिर इसी तरीके से भाग देंगे 45 में, 2 से 45 में भाग दीजिए, लेकिन ऐसा भाग देना है कि दशमलव में ना जाए। तो 2 से 2 बार में आपका 4 कट गया, और ये 5 फिर 2 बार में 4, कितना आ गया 1। फिर उसी तरीके से इसको लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 39 डिग्री, इसको लिखेंगे, जो पूरी भाग गया उसको मिनट हो जाएगा आपका ये मिनट, जो बच गया 1 वो ऊपर, और जो जिससे भाग लगाए हैं वो नीचे, ये आपका ये भी मिनट है, ध्यान दीजिएगा, ये डिग्री है, ये दोनों मिनट है। अब क्या करेंगे, आपको मन करे तो बीच में आप प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी आप प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि मिनट में मिनट जुड़ जाएगा आराम से। अब क्या होगा, क्या अब ये उत्तर है, नहीं, अब ही हमारे पास सेकंड का ऑप्शन है।
सेकंड तक हम ले जाके छोड़ते हैं। अगर यहाँ पूरा पूरा भाग चला गया होता तब सेकंड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा पूरा नहीं गया तो सेकंड तक जाना पड़ेगा। तो फिर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर से हमें 60 से गुणा लगाने की जरूरत है। तो हम मिनट का चिन्ह हटा के 60 से गुणा कर देंगे। अब ये वैल्यू सेकंड बन गया, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है आपका, ये सेकंड है। तो यहाँ पे आप इसको हल कर दीजिएगा। 2 से भाग देखिए, बाय द वे यहाँ पूरी तरीके से चला जा रहा है 30 बार में। तो यहाँ पे फाइनली आपका क्या आ गया, 39 डिग्री। अब प्लस को हटा दीजिए, ये हो गया 22 मिनट और ये 30 बार में गया है तो 30 सेकंड। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है, ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सेकंड तक जाने की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है मिनट पे ही आपका पूरा पूरा मान कट जाए, लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल हमें सेकंड तक जाना पड़ा है। दूसरे पार्ट पे चले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए बढ़ते हैं दूसरे के दूसरे पार्ट पे। दूसरे का दूसरा पार्ट, यहाँ दूसरे का दूसरा पार्ट क्या दिया है, दिया है ऋण 4 रेडियन और आपको इसको बदल देना है डिग्री में। फिर वही हाथ माइनस रहे तो मैंने क्या बताया, छेड़ना ही नहीं है लास्ट तक, बस छापते चले जाओ। तो माइनस को तो लास्ट तक हम रखेंगे अपने पास, ठीक, माइनस तो रहेगा। अब 4 रेडियन से डिग्री में जाना है, सीधी सीधी बात है, 180 बटे पाई से गुणा लगा देना है। तो 180 बटे पाई से आप गुणा कर दीजिए और पाई का तुरंत मान रख दीजिए यहाँ। तो पाई का मान रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका ऋण हो गया 4 हो गया, 180 हो गया, पाई का मान है 22 बटे में 7, ये 7 जाएगा सबसे ऊपर। तो मान क्या आ जाएगा, ऋण 4 गुणे 180 गुणे 7 बटे 22। कुछ कटे तो काट दीजिए, किससे कटेगा, 2 से कटेगा 11 बार में और 2 से ये कट जाएगा आपका 2 बार में। और कुछ तो कटने वाला दिख नहीं रहा है तो आपको सिंपल ही गुणा ही करना पड़ेगा। तो कुल गुणा करके क्या आएगा, यहाँ पे आपका 180 7 और 2 का गुणा कर दीजिए। तो 7 का 2 में होगा तो 14 होगा, 14 का गुणा 0 में तो 0। अब माइनस तो आपका रहेगा ही। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड पार्ट आपके पास क्या दिया है, दूसरे का थर्ड पार्ट। यहाँ पे दे रखा है 5 पाई अपॉन 3। इनको क्या करना है, डिग्री में बदलना है, रेडियन में है। सिंपल ही बताया था, पाई बटे 180 से गुणा लगा दो। तो ये आपका पाई हो गया, आपको सिंपल ही बताया गया था 180 बटे पाई से गुणा लगा दो। तो 180 ये हो गया, पाई ये हो गया। ध्यान दो, पाई का मान तब रखना है जब पाई ना कटे। पाई कट जा रहा है तो फिर मान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पाई से पाई आपका कट गया, 3 से काटेंगे तो 60 बार में 180 कट जाएगा। फाइनली गुणा उड़ा करेंगे आप 5 से 60 में तो कितना आएगा, 300 डिग्री। क्या आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 5 पाई बाई 3 रेडियन का मान 300 डिग्री होता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, दूसरे का चौथा पार्ट। दूसरे का पार्ट 4 दे रखा है 7 पाई अपॉन 6 रेडियन। इसको बदलना है डिग्री में। फिर वही बात, 180 बटे पाई से गुणा, 7 पाई बाई 6 गुणे में लगाओ 180 बटे पाई। फिर से पाई कट गया, 6 3 18 30 बार में और गुणा करेंगे तो 7 3 21 210 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 7 पाई बटे 6 रेडियन का मान 210 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, कह रहा है एक पहिया दिया है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहे कोई पहिया है और वो हर मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है, तो हर सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा। यानी डिग्री मान देके रेडियन में पूछा है, थोड़ा भाषा के रूप में दे दिया है और कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं क्या होगा। तो जो दिया है उसका आप यूज करिए। दिया क्या है कि 1 मिनट में दिया है, जो पहिया है 1 मिनट में कितना कोण बनाता है, 360 डिग्री 1 मिनट में बनाता है ना। क्या आपको 1 मिनट में रेडियन मान पूछा है क्या? नहीं। अगर मिनट में रेडियन मान पूछता तो हम इसी को रेडियन में बदल देते, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन बनाएगा। अगर 1 मिनट में पूछता तो हम इसी को रेडियन में बदलते। 1 सेकंड में पूछा तो पहले सेकंड में डिग्री मान निकाल दीजिए, तो 1 मिनट में इतना, तब कह सकते हैं कि 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड भी इसी को बोलते हैं कि नहीं बोलते। 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण यानी कि बना रहा है वो। तो आप 1 सेकंड का मान निकाल दीजिए, 1 सेकंड में कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो 360 में इस 60 से भाग हो जाएगा और आपका यहाँ से उत्तर कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। यानी पहिया हर सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाता है, तो हर सेकंड में रेडियन का मान आपसे पूछ लिया है। सिंपल सी बात है, डिग्री मान पता हो तो उतने का रेडियन मान निकालना है। तो यहाँ पे डिग्री मान 6 डिग्री है, तो 6 डिग्री में आप 6 में गुणा कराएंगे पाई/180 से, ये आपका रेडियन मान हो जाएगा। कैंसिल होगा 30 बार में, तो यहाँ से आपका उत्तर आ गया पाई/30 रेडियन का कोण बना देगा। पाई/30 रेडियन आपका आंसर हो जाएगा। पर सेकंड कितना कोण बनाएगा, पाई/30 रेडियन। यही आंसर है। पूरा उम्मीद है समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे तो आज की क्लास में यहीं तक क्वेश्चन को रोकते हैं। आगे की जो भी क्वेश्चन है अगले पार्ट में कवर कर दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिएगा और अगली क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करा दिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर 14 का गुणा 8 में, तो 14 8 112, तो 2 हासिल 11 आ जाएगा और 14 एकम 14, तो 14 और 11 आपके पास 4 1 5 और 2 25 आ जाएगा। यहाँ से 2520 हो गया और बटे में आ गया 11। ये कंप्लीट आपका क्या है, डिग्री तो है, लेकिन फिर वही बात पुरानी वाली, पिछले क्वेश्चन वाली, डिग्री को लिखने का ये सही तरीका नहीं है। तो आपको मिनट सेकंड तक ले जाके जैसे भी हो सके उसका सही आंसर करना है। तो फिर वही काम मैं बताऊंगी। यहाँ पे अगर हम भाग दें यहाँ पे साइड में, तो हमें क्या करना होगा, 11 से भाग देना है 2520 में, और ऐसा भाग देना है कि दशमलव में ना जाए। 11 दूनी 22, ये आपका 3 बच जाएगा, ये 2, 11 दूनी 22, ये आपका 10 बच जाएगा। 11 9 99, ये आपका क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो पूरा भाग कितनी बार गया, 229 बार में। तो यहाँ पे आप -229 को पूरा डिग्री में लिखिए, फिर जो बच गया उसको ऊपर लिखिए, तो क्या बचा 1, और जिससे भाग लगाए उसको नीचे लिखिए। ये आपका किस में है, डिग्री में है। ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री है, प्लस करके अलग कर दीजिए, ठीक है। अब फिर वही बात, डिग्री में ये सही मान नहीं है तो हम इसको मिनट में ले जाएंगे। मिनट में बदलने के लिए हमें बस इसी में 60 से गुणा कर देना होता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये आपका मिनट हो गया। अब मिनट वाले का भी वही हाल है, 11 से 60 में भाग लगाइए, या 11 से 60 में भाग दीजिए। ऐसा भाग दीजिए
कि पूरी तरीके से कट जाए या फिर दशमलव में ना जाए। तो 11 × 25 = 55, ये 5 बच जाएगा। तो फिर इसको लिखने का वही तरीका है, क्या करेंगे, -229 डिग्री प्लस, ये ध्यान दीजिए इस माइनस को सबसे बाहर सबके साथ लगाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पे आपका ये कितना आ गया, इसको क्या लिखेंगे बताइए, 5 बार में पूरा पूरा गया है तो इसको आगे लिख देंगे, ये पूरा मिनट है। और जो बच गया शेष आपका ऊपर, इसको भी अलग कर दीजिए, अब बटे में 11 आ जाएगा। अब ये आपका क्या है, ये भी मिनट है। अब मिनट में भी चीजें काम नहीं चली तो वहां पे फिर सेकंड में ले जाइए। तो सेकंड में बदलने के लिए फिर इसमें किसका लगाना होगा, 60 से गुणा। अब ये मान आपका सेकंड में बदल चुका है। इसको हल कर दिए, इस बार दशमलव में ले जा सकते हैं क्योंकि अब इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। तो आपकी गुणा करके आप दशमलव में भी ले जा सकते हैं भाग। तो फिलहाल 6 का गुणा 5, 60 का गुणा 5 में होगा तो 300, 300 का 11 में भाग लगा दीजिए, 11 से भाग लगाइए 300 में, और इस बार दशमलव तक लगा सकते हैं। तो 11 दूनी 22, कितनी बार गया आपका, ये 8 हो गया। फिर 11 × 7 = 77, कितना हो गया यहाँ पे 3, और फिर 0 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 11 दूनी 22, दशमलव के बाद एक ही अंक तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 27.2। यहाँ से आपका इस बार जो आएगा, अब प्लस हटा देंगे, अब सबको मिला के लिख लेंगे तो माइनस तो रहेगा ही। 229 डिग्री, ये आपका 5 मिनट और कितना आया है, 27.2 सेकेंड। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड पार्ट आपके पास क्या दिया है, दूसरे का थर्ड पार्ट। यहाँ पे दे रखा है 5π/3। इनको क्या करना है, डिग्री में बदलना है। आपको सिंपली बताया गया था 180/π से गुणा लगा दो तो 180 ये हो गया, पाई ये हो गया। ध्यान दो, पाई का मान तब रखना है जब पाई ना कटे। पाई कट जा रहा है तो फिर मान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पाई से पाई आपका कट गया, 3 से काटेंगे तो 60 बार में 180 कट जाएगा। फाइनली गुणा उड़ा करेंगे आप 5 से 60 में तो कितना आएगा, 300 डिग्री। क्या आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 5π/3 रेडियन का मान 300 डिग्री होता है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, दूसरे का चौथा पार्ट। दूसरे का पार्ट 4 दे रखा है 7π/6 रेडियन। इसको बदलना है डिग्री में, फिर वही बात 180/π से गुणा। 7π/6 गुणे में लगाओ 180/π, फिर से पाई कट गया, 6 × 18, 30 बार में, और गुणा करेंगे तो 7 × 21, 210 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 7π/6 रेडियन का मान 210 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, दिया है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहे कोई पहिया है और वो हर मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है तो हर सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा। यानी डिग्री मान देके रेडियन में पूछा है, थोड़ा भाषा के रूप में दे दिया है और कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं क्या होगा। तो जो दिया है उसका आप यूज करिए। दिया क्या है कि 1 मिनट में दिया है, जो पहिया है 1 मिनट में कितना कोण बनाता है, 360 डिग्री 1 मिनट में बनाता है ना। क्या आपको 1 मिनट में रेडियन मान पूछा है क्या, नहीं। अगर मिनट में रेडियन मान पूछता तो हम इसी को रेडियन में बदल देते, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन बनाएगा। अगर 1 मिनट में पूछता तो हम इसी को रेडियन में बदलते। 1 सेकंड में पूछा तो पहले सेकंड में डिग्री
से भाग हो जाएगा और आपका यहाँ से उत्तर कितना आ जाएगा 6 डिग्री। यानी पहिया हर सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाता है, तो हर सेकंड में रेडियन का मान आपसे पूछ लिया है। सिंपल सी बात है, डिग्री मान पता हो तो उतने का रेडियन मान निकालना है। तो यहाँ पे डिग्री मान 6 डिग्री है, तो 6 डिग्री में आप 6 में गुणा लगाएंगे पाई बटे 180 से, ये आपका रेडियन मान हो जाएगा। कैंसिल होगा 30 बार में, तो यहाँ से आपका उत्तर आ गया पाई बटे 30 रेडियन का कोण बना देगा। पाई बटे 30 रेडियन आपका आंसर हो जाएगा। पर सेकंड कितना कोण बनाएगा? पाई बटे 30 रेडियन, यही आंसर है। पूरा उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में यहीं तक क्वेश्चन को रोकते हैं। आगे की जो भी क्वेश्चन है अगले पार्ट में कवर कर दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिएगा और अगली क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करा दिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।